आइए अब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इज अ थिन, थिन मतलब पतली, गैसियस मतलब हवा है ये, ठीक है। ये गैसियस एनवलप है। एनवलप, एनवलप मतलब एक क्या है, एक मतलब ढका हुआ, मतलब क्या बोल सकते हो, एनवलप मतलब होता है कोई ढका हुआ, कोई पैक किया, ठीक ना। लेकिन वो क्या है, ओपन सिस्टम है, वो पूरी तरीके से क्लोजली पैक नहीं है। सराउंडिंग मतलब घिरा हुआ। द अर्थ, किसको घेरे हुए है हमारे एटमोसफेयर, हमारे अर्थ को। अच्छा, अब ये कैसे घेरे हुए हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि वो उड़ जाता है। फिर आप बोलोगे सर क्या बेवकूफ़ वाला सवाल पूछ बोल रहे हो, सॉरी, आप बोलोगे भाई कि क्या बेवकूफ़ वाला सवाल बोल रहे हो कि एटमोसफेयर उड़ कैसे जाएगा। ठीक है, उड़ जाता अगर हमारे अर्थ में ग्रेविटी ना होती, ठीक है, हेल्ड बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्ड बाई द गैसेस। अच्छा, इससे पहले एक बात आप और सुन लो, एक क्वेश्चन था कहीं पे, ठीक है, कि पानी से कपड़ा भीग कैसे जाता है। तो बड़ा अजीब सवाल था और बहुत ही लॉजिकल भी सवाल था, तो सवाल कैसे भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एटमोसफेयर इज अ थिन, एटमोसफेयर जो है वो थिन पतली सी है, गैसियस हवाई एनवलप है, सराउंडिंग जो घेरे हुए है द अर्थ को, धरती को, हेल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसके फोर्स से, किसके ताकत से, ग्रेविटी के ताकत से। हेल्ड मतलब पकड़े रहना, जकड़े रहना, किसके फोर्स मतलब ताकत या फोर्स, आप जो बोलो, ठीक है, किसके, ग्रेविटी के। ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण अर्थ सभी चीज़ों को अपने जो भी उसके मतलब उससे रिलेटेड उसके आसपास जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको घेरे हुए है। Formed by the gases rising from within the earth's crust and interior and the acceleration of all life over time, the lower atmosphere is unique in solar system। अब आप समझो एक बात को कि ये कैसे बनते हैं। फॉर्म्ड बाय द गैसेस, ये जो एटमॉस्फेयर हैं वो किससे बनते हैं, वो गैसेस से बनते हैं, ठीक ना। वो किससे बनते हैं, गैसेस से बनते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, ठीक है। फॉर्म्ड बाई गैसेस, ये गैस से बने हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, राइजिंग फ्रॉम विथ इन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर से, मतलब धरती के अंदर से। फ्रॉम विथ इन, से, फ्रॉम मतलब से, विथ इन मतलब के अंदर से, अर्थ क्रस्ट धरती के अर्थ क्रस्ट के अंदर से, एंड इंटीरियर और उसके भी अंदर से, मतलब एकदम अंदर से, है ना। एंड द एक्सेलेशन, एक्सेलेशन मतलब जो कुछ छोड़ा जाता है हवा, ठीक है। एक्सेल, जब हम सांस लेते हैं तो इनहेल कहते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उसे एक्सेल कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम एक्सेल करते हैं या कोई भी मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने भी बड़े कितने भी छोटे, कितने भी माइक्रो लेवल पे हैं या मैक्रो लेवल पे हैं, ठीक है, वो जो एक्सेल कर रहे हैं ऑफ ऑल ओवर टाइम, लाइफ ओवर टाइम, मतलब जब से धरती है और जब से एक्सेलेशन चल रही है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, वो वहाँ से आते हैं, वहाँ से भी आते हैं, इंटीरियर से, मतलब धरती के इंटीरियर से भी आते हैं और वो एक्सेलेशन के प्रोसेस से भी आते हैं, ठीक है। द लोअर एटमोसफेयर इज यूनिक, और जो लोअर एटमोसफेयर है हमारा, मतलब जो एटमोसफेयर का नीचे वाला लेवल है, वो यूनिक इन सोलर सिस्टम है, मतलब वो पूरे सोलर सिस्टम में यूनिक है। अब आप बोलोगे सोलर सिस्टम क्या है, तो ये हमारा सूर्य है, सन, और इसकी चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट हैं। जब हम छोटे थे तो पढ़ा करते थे 9 प्लैनेट्स, ठीक है, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, हम लोग प्लूटो को प्लैनेट नहीं गिनने लगे, नहीं काउंट करने लगे, ठीक है। तो किस ऑर्डर में है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है, तो कितने प्लैनेट हो गए हैं, 8 प्लैनेट, ठीक है। हम 8 प्लैनेट पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, मतलब पानी का गोलार्ध। अच्छा, ये भी क्या है, मतलब ये तो हम कॉमन सेंस से जानते हैं, लेकिन ये ओपन सिस्टम में है, ठीक है। अर्थ वाटर, अर्थ की जो वाटर है, अर्थ की जो धरती की पानी है, एग्जिस्ट इन एटमोसफेयर, ठीक है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ उपस्थित है, एटमोसफेयर मतलब हवा में भी है, तो हाँ, पानी हवा में होती है, ठीक है। अब बोलो ये कैसे हम बता सकते हैं कि पानी हवा में है, ठीक है। आप एक ठंडा बोतल लो, ठीक है, और ठंडा बोतल क्या करो, टेबल पे रख दो, तो उसके चारों तरफ पानी पड़ जाएगी, ठीक ना। बोतल के चारों तरफ पानी ड्रॉपलेट्स मिलेगा आपको, तो वो कैसे आता है, वो एटमॉस्फेयर से आता है, ठीक ना। वो कहाँ से आता है, वो एटमॉस्फेयर से आता है। तो आप बोलोगे सर कि वो बोतल से निकला मतलब सॉरी, आप बोलोगे भाई कि वो बोतल से निकला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बोतल से नहीं निकला हुआ होगा,
वो एटमॉस्फेयर से आया है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से मिला ऑन दी सरफेस, फिर कहाँ से मिला? सरफेस। ठीक है, धरती में भी पानी है। ठीक है, सरफेस सतह में, एंड इन द क्रस्ट, और फिर कहाँ पे? क्रस्ट मतलब धरती के ऊपर वाले लेयर में, नियर द सरफेस मतलब सतह के ऊपर, ये नहीं कि बहुत अंदर, नियर द सरफेस, सरफेस के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, इन लिक्विड सॉलिड गैसियस स्टेट्स वाटर अकर इन टू फॉर्म। अब क्या बोला जा रहा है? ठीक है, इन लिक्विड सॉलिड गैसियस स्टेट्स वाटर अकर इन टू फॉर्म। वाटर जो है सबसे पहले तो कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है? पानी आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, पानी आपको सॉलिड के फॉर्म में भी मिलेगा। ग्लेशियर्स, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और वो पानी के बहुत बड़े स्रोत हैं, सोर्सेस हैं। गैसियस, फिर गैसियस स्टेट में भी पानी आपको मिलेगा। कैसे? वो एटमॉस्फेयर में क्योंकि प्रेजेंट है। फिर क्या है? स्टेट्स वाटर अकर इन टू फॉर्म, वाटर दो फॉर्म में है। एक किसमें है? फ्रेश। फ्रेश मतलब जिसे हम पी सकते हैं। कौन सा पानी पी सकते हैं? या तो ग्राउंड वाटर टेबल पी सकते हैं, या तो रिवर वाटर पी सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग कुआं खोदते हैं या बोरवेल कर, मतलब वो जो हैंड पंप होता है। ठीक है, फ्रेश एंड सलाइन। तो फ्रेश कहाँ से मिलता है और सलाइन कहाँ से मिलता है? तो सलाइन का वाटर का सोर्स है जो हमारा सी है। ठीक है, ये सी है, और फ्रेश वाटर का है हमारा रिवर और क्या है? ग्राउंड वाटर। एंड एक्सिबिट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब पानी के साथ जब एक क्वेश्चन है तो क्या है? देखो, आपको पूछा जा सकता है कि पानी कौन कौन से प्लैनेट में है, सफिशेंट अमाउंट में है, और कहाँ पे प्लैनेट में नहीं है। तो सारे प्लैनेट में, ठीक है, सिर्फ एक वेनस को छोड़ के कहीं नहीं है। और हाँ, जब आप बुक पढ़ो तो प्लीज़ जब आपको समझ ना आए तो आप क्या कर लिया करो? सर्च कर लिया करो मोबाइल में, गूगल में, सॉरी, ताकि आपको उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड एक्सिबिट्स, एक्सिबिट्स मतलब एक्सिबिट्स मतलब थ्रो करना या शो करना। ठीक है, मतलब आउटसोर्स है ना, मतलब निकलना। ठीक है, एंड एक्सिबिट्स इंपॉर्टेंट हीट प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब वाटर में क्या होता है? हीट प्रॉपर्टी होता है। अब हीट प्रॉपर्टी क्या होता है वो हम देखते हैं। एज वेल एज प्लाइंग इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है? तो हीट प्रॉपर्टी, इसके बारे में आप ध्यान से समझो। ठीक है, पहले आप देखो। अच्छा, ये क्या बोला जा रहा है ना कि वाटर एक्सिबिट्स हीट प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, पानी है ना, क्या होता है, एक तो इजीली अवेलेबल है, इसलिए जब आप किसी चीज़ को ठंडा चीज़ करना चाहो ना तो पानी में रख दो। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। लेकिन पानी के साथ और एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है, ये कि उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मतलब कुछ भी गर्म करो, नॉर्मली कोई भी चीज़ को गर्म करो, जितना हीट, ठीक है, जितना हीट या एनर्जी वो गर्म होने में लेगा 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। देखो, ठीक है, ये 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको बढ़ाना है कोई भी चीज़ का, चाहे वाटर हो, चाहे स्टील हो, चाहे कुछ भी हो, मिल्क हो, या जो भी लिक्विड है या जो भी चीज़ है। ठीक है, आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है, तो आपको कुछ हीट चाहिए होगा, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा, है ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा। तो जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेती है, क्या करने के लिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट राइज, मतलब उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि वाटर का हीट प्रॉपर्टी। अब क्या बोला जा रहा है? एज वेल एज अप्लाइंग इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूल्स एज सॉल्वेंट। अब क्या होता है? पानी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब दो चीज़ होता है सॉल्वेंट के साथ, अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते थे हम लोग? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है ना, एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? वो चीज़ जैसे शुगर या सॉल्ट जिसे आप घोलने वाले हो, और सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर, जो लिक्विड है जिसमें हम कुछ घोलने वाले हैं। ठीक है, जिस चीज़ में कुछ हम घोलने वाले हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें हम कुछ भी घोल सकते हैं, और उसे क्या कहा जाता है? आमतौर पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। लेकिन क्या है कि सारे चीज़ें उसमें नहीं घोली जा सकती है। जैसे ऑयल हम पानी में नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, तो जो घुल जाता है, ठीक है, सॉल्वेंट में, मतलब वाटर में, वो पोलर होता है। ठीक है, पोलर सॉल्यूट्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? पोलर सॉल्यूट का मतलब, जैसे देखो, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे 9th 10th में, तो आयन पढ़ा होगा आपने। ठीक है,
तो जैसे NaCl है, NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस होता है, ठीक है। तो वाटर सॉरी माफ़ कीजिएगा, H2O इसमें घुल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी भी जो है वो आयन है, इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो वो NaCl मतलब जो सॉल्ट है उसमें घुल जाता है। तो ये बात है कि आप ये जानो कि ये घुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आयन है। तो हम ये कहेंगे कि वाटर में ये चीज़ें घुलती हैं जो पोलर हो, जो नॉन पोलर हो वो नहीं घुलती, जैसे ऑयल। अब आगे देखते हैं, अमॉन्ग द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ओनली द अर्थ पॉजेस सफिशिएंट वाटर इन क्वांटिटी। देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे अर्थ में, सबसे ज़्यादा जो पानी सफिशिएंट मतलब काफ़ी अमाउंट पे, जहाँ मतलब लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए इनफ पानी चाहिए, वो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। और भी क्या लिखा जाता है, और भी आपको बता दिया गया कि वेनस में पानी बिल्कुल नहीं है, और बाकी में पानी है, कहीं फ्रोजन स्टेट में, कहीं फ्रोजन स्टेट में नहीं है, कहीं लिक्विड स्टेट में, कहीं लिक्विड स्टेट नहीं है, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ उसे सर्च करके बेहतर तरीके से गूगल में देख लेना, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ रखते हैं, यहीं तक एंड करते हैं, ताकि अगला पार्ट हम लोग लिथोस्फीयर देख पाएँ, ठीक है।